स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सरल केमिस्ट्री। आज है लेक्चर नंबर 8। ये है क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है आइसोमेरिज्म। टॉपिक का नाम क्या है? आइसोमेरिज्म। सी, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट इसमें मिलेगा, बट 10th क्लास में स्पेशली हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स होते क्या हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? सो those compounds which are having similar molecular formula। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। Those compounds which are having same molecular formula but different, क्या चीज अलग होती है? but different structures। they are having different structures। इनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होते हैं। सो इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? they have same molecular formula but they have different structures। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही है। सो दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स सो आर कॉल्ड आइसोमर्स। नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री में कोई भी चीज समझने एग्जाम्पल ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम उस चीज को ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। नाउ ब्यूटेन, एग्जाम्पल इज ब्यूटेन। आपको पता है कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन एंड एन मतलब सारे कार्बन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 कार्बन लगा दिए मैंने। सारे कार्बन्स को आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, देन हाइड्रोजन प्लेस कीजिए। सो 1 2 3 हाइड्रोजन इसके पास 2 हाइड्रोजन, थर्ड वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन और इसके पास 3 हाइड्रोजन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रेट चेन है। दिस इज अ स्ट्रेट चेन। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो दिस इज C4। हाइड्रोजन कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10 और इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। इसका नाम है ब्यूटेन। सो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेट। दिस इज अ स्ट्रेट चेन। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सी, 4 में से 3 कार्बन को आप सीधे लिखिए और जो 4th कार्बन होगा उसको फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के आप कहीं पे भी अटैच करो। जैसे इस केस में मिडिल में सिर्फ एक ही कार्बन है तो आपने 4th कार्बन इसी से अटैच कर दिया। अब इसमें क्या करो? आप हाइड्रोजन प्लेस करो। तो 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है। तो चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसके पास 1 2 3 हाइड्रोजन और चौथा बॉन्ड जो है कार्बन के साथ है। तो 4 कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन आपको सोच समझ के लगाना है, ज्यादा हाइड्रोजन नहीं, कम हाइड्रोजन नहीं, बराबर। सो 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। बट आपको दिख रहा है ना, ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग हैं। ये सीधी चेन है और इस कंपाउंड में क्या हो गई? ब्रांचिंग हो गई। दिस कार्बन इज अ ब्रांच्ड कार्बन, ठीक है। बट दोनों का क्या सिमिलर है?
इन दोनों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है और इसका भी C4H10 है, बट हाउ दीज टू आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। इसका नाम बदल गया, इसको आप नॉमेनक्लेचर में आगे पढ़ोगे, इसको बोलेंगे 2-मिथाइल, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। अभी आप नाम पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि नॉमेनक्लेचर अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, अलग टॉपिक है। तो इस कंपाउंड का नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन, बट ये कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका नाम है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, बट कैसा स्ट्रक्चर है, सीधा स्ट्रेट चेन है। सो दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो डिफरेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एंड किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, ठीक है। ऐसे ही आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन के जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होंगे। तो आप पेंटेन का ट्राई कर सकते हो, हेक्सेन का ट्राई कर सकते हो, कि 10th क्लास में जनरली ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इन सब के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं आइसोमर्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू CBSE। सो आप इसको पढ़िए अच्छे से, आइसोमेरिज्म को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जिसका नाम है सरल केमिस्ट्री, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।